दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, जयपुर से दिल्ली वाया बांदी कुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर घट जाएगा और बगराना से बांदी कुई के श्याम सिंह पुरा तक बन रहे एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए कुल समय से 1 घंटे की बचत होगी। अगली खबर, राज्य के उदयपुर जिले में पिता की जान बचाने लेपर्ड से भिड़ गया बेटा, कान पकड़कर जोर से खींचे और फिर ताबड़तोड़ बरसाए घूसे। खेत पर जा रहे युवक पर लेपर्ड ने हमला कर दिया और ये देख साथ में चल रहा बेटा लेपर्ड पर कूद पड़ा और उसने लेपर्ड के कान पकड़ लिए और घूसे बरसाना शुरू कर दिए। लेपर्ड सहम गया और दोनों को छोड़कर भाग गया। कुछ सेकंड के बाद फिर आया तो बेटे ने शोर मचाकर डंडे से उसे भगा दिया और अपने पिता को संभाला। बड़ी खबर, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के लिए वोट मांगने आ रहे पीएम मोदी। भाजपा के मिशन 25 को लेकर अमित शाह के बाद मरुधरा में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होने जा रही है और पीएम मोदी जयपुर के कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस चुनावी आम सभा में विपक्षी दलों को ललकारेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। अगली खबर, राजस्थान में फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्टिफिकेट जारी करने वालों का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट पर एक बड़ी कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग पैसे के बदले फर्जी प्रमाण पत्र या फिर एनओसी जारी करते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के कर्मचारी ने कथित तौर पर ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है। अगली खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर इंडिया गठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही। अगली खबर, जल शक्ति मंत्री शेखावत के चुनावी क्षेत्र में पानी की समस्या। जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद जोधपुर में पानी की समस्या जस की तस है। पार्टी देखकर शेखावत को वोट मिल सकते हैं, अन्यथा जोधपुर के विकास के लिए करण सिंह को मौका दिया जाएगा, ऐसा लोगों ने कहा। और रोजगार और विकास की बात को लेकर ही एक अन्य युवा मतदाता का कहना था कि जोधपुर में कांग्रेस ने ही विकास किया है और यहाँ शेखावत ने 10 साल में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान राम या फिर धर्म पर उसका एकाधिकार नहीं हो सकता। और ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को भावनात्मक मुद्दे के बजाय जनता के मुद्दे पर लड़ेगा और उत्तर भारत में राम मंदिर की लहर और इस पर इंडिया गठबंधन की रणनीति को लेकर पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा और जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रासंगिकता रखते हैं। अगली खबर, राज्य के नीमकाथाना जिले में डीजे के शोर से भड़क उठी मधुमक्खियां। टीचर की फेयरवेल पार्टी में शामिल 25 बच्चों पर किया हमला। नीमकाथाना राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के एक टीचर की रिटायर्ड पार्टी के जुलूस के दौरान करीब 25 बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और घायल हुए बच्चों को नीमकाथाना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मंडोली गाँव की राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर भोला शंकर योगी की विदाई पार्टी थी और पार्टी में शामिल लोग और स्कूल के बच्चे जुलूस निकालकर गांव में जा रहे थे और तभी गांव के मुख्य बस स्टैंड पर पहुंचे तो अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बड़ी खबर, आग की तरह बरसेगी राजस्थान में गर्मी, 45 डिग्री के पार होगा तापमान। बता दें कि राजस्थान में इस बार मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे और पिछले दिनों ठंड के बीच ओलावृष्टि और बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार यहाँ ठंड भयानक तरीके से पड़ी है, वैसे ही गर्मी भी अपना सितम ढहाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और भारतीय मौसम विभाग की ओर से फोरकास्ट जारी किया गया। इसके मुताबिक राजस्थान सहित कई इलाकों में इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। बड़ी खबर, उमेद राम और रविंद्र भाटी के बीच होगा मुख्य मुकाबला। मुस्लिम वोट साधने की कोशिश में कांग्रेस। इस बार के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और इसकी वजह है निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाने के लिए दांव खेला है। अब इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के उमेद राम और रविंद्र भाटी के बीच नजर आ रहा। राजस्थान के ऊंट की तरह लोकसभा चुनाव में जनता का मूड किस करवट बैठेगा, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में ही होगा।
मणिपुर राज्य के पाली जिले में बहू से लड़ती थी सास और ननद, बेटा आ गया तंग, मां और बहन को मारकर खेत में गाड़ दिया। बता दें कि पाली के सदर थाना क्षेत्र इलाके में हुए मां बेटी डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और दोनों की हत्या किसी ने और नहीं बल्कि महिला के बेटे ने ही की थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतका के बेटे सुरेश को अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसने मां और बहन की हत्या करना स्वीकार कर लिया और हत्या की वजह मां और बहन का उसकी पत्नी से आए दिन होने वाला झगड़ा था और इस झगड़े के कारण आरोपी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। अगली पर राजस्थान पुलिस ने उत्तरी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण और भोलेश्वर मंदिर में मांस के टुकड़े फेंकने के आरोप में 3 मुस्लिम किशोरों को अरेस्ट किया है और कोर्ट ने लड़कों को उनके माता पिता की हिरासत में छोड़ने का आदेश दिया क्योंकि उनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच थी। बच्चों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था जिसमें दावा किया गया था कि अगर उन्होंने मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके तो हिंदू बेहोश हो जाएंगे और पुलिस ने कहा कि मुस्लिम लड़के प्रैक्टिकल करके देखना चाहते थे कि हिंदू बेहोश होते हैं या नहीं और शिकायत की एक प्रति सोशल मीडिया पर साझा की गई है। अगली पर पेपर लीक मामले में पुलिस एकेडमी से 15 सब इंस्पेक्टर हिरासत में, सभी ट्रेनी एसआई को मुख्यालय से ले गई टीम। पेपर लीक में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है और इससे पहले आरपीए से गिरफ्तार 15 और ट्रेनी एसआई से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं और जांच एजेंसी को पूर्व में गिरफ्तार ट्रेनी एसआई से कई अहम जानकारी मिली थी और इसमें सामने आया कि आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे और ट्रेनी एसआई ने परीक्षा में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाए थे। सभी को डिटेन कर एसओजी मुख्यालय पर ले गई है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूट सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूट सीरीज का 13वां सवाल है कि कौन से भारतीय अभिनेता हैं जो हर साल एक हिट फिल्म देते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सलमान खान, दूसरा ऑप्शन है अजय देवगन, तीसरा ऑप्शन है शाहरुख खान और चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली को राजस्थान के नागौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और नागौर जिले के श्री बालाजी थाना क्षेत्र में पुलिस की एक टीम को भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है और बाजार में इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसे 173 बोरियों में छिपाकर रखा गया था और पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में एक ट्रक और एक कार को जब्त किया है। बड़ीकर ज्योति मिर्धा के बयान पर बेनीवाल का पलटवार, कहा कि संविधान बदलने की बात करने वालों को मिलेगी मत की चोट। नागौर संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा के बयान पर पलटवार किया और संविधान बदलने की बात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबके लिए ये विचारणीय है कि किसी भी प्रत्याशी के विचार में किस दिशा की ओर लेकर जाने वाले हैं। बड़ीकर राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए 3 अप्रैल से राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और यह प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। 23 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी और बता दें कि 30 अप्रैल तक पेरेंट्स को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार के तहत पिछली मर्तबा निजी स्कूलों की 4 कक्षाओं में एडमिशन लिया गया था। बड़ीपर राज्य में भरतपुर जिले में जाट समाज की बैठक में संकल्प यात्रा कर भाजपा के समर्थन में वोट मांगने पर बनी है सहमति। श्री राम सौगंध संकल्प यात्रा के तहत जाट समाज की बैठक जाट महासभा के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुंतल नेतृत्व में आयोजित की गई और बैठक में लोकसभा चुनाव में जाट समाज राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए निर्णय किया है कि समाज भाजपा के समर्थन में मतदान करेगा। और बैठक को संबोधित करते हुए जाट महासभा के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुंतल ने कहा कि राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और जाट समाज बुद्धिजीवी एवं पढ़ा लिखा समाज है। जाट समाज सर्वहारा वर्ग में विश्वास करने वाला समाज है और कुछ समाज कंटकों द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु राजनीतिक रोटियां सेकने वाले समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा, जो कि जाट समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली खबर, राज्य के भरतपुर जिले में बिजनेसमैन की पत्नी का न्यूड वीडियो बनाया। 17 साल के लड़के ने बाथरूम में लगाया हिडन कैमरा। 17 साल के लड़के ने पड़ोसी बिजनेसमैन के बाथरूम के गीजर पर हिडन कैमरा लगा दिया और कैमरा इंटरनेट से कनेक्ट करके मोबाइल से जोड़ दिया और इसके बाद बिजनेसमैन की पत्नी का न्यूड वीडियो मोबाइल में लेकर स्क्रीनशॉट ले लिए और ब्लैकमेल किया।
2 लाख रुपए न देने पर फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी और परेशान होकर पड़ोसी ने FIR दर्ज करवाई है। बड़ी पर राज्य के खैरथल तिजारा जिले में बरामदे में सो रही लड़की को किडनैप कर गैंगरेप। 500 मीटर दूर खेत में 4 लड़कों ने की वारदात। रात में बरामदे में सो रही 15 साल की लड़की को घर से उठाकर 4 लड़कों ने खेत में ले जाकर गैंगरेप किया और लड़की को बेहोशी छोड़कर दरिंदे फरार हो गए। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। जिंदल 100 सहित इन 3 शेयर पर लगाएं दांव। बस कुछ हफ्ते में मिल सकता है 11% तक रिटर्न। निफ्टी इंडेक्स पिछले कुछ समय से 22,500 के स्तर को मजबूती के साथ पार करने में संघर्ष कर रहा और इस बीच पेट्रोनेट, LNG, एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज और जिंदल 100 ये 3 ऐसी कंपनियां जिस पर निवेश करने की सलाह है। पेट्रोनेट LNG यानी इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इसके लिए टारगेट प्राइस 292 रुपए है, जबकि स्टॉप लॉस 260 रुपए पर रखने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में यह शेयर निवेशकों को 7% तक रिटर्न दे सकता है और पेट्रोनेट LNG के शेयर ने डेली चार्ट पर भी डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद मजबूत रिकवरी दिखाई है।